हमको लगता है कि कोई चीज़ जो है ना कठिन है या इम्पॉसिबल है, हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। कठिन ज़रूर हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो हम्म। हमको जो है ना सिर्फ़ चाहना है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ। तो हम्म। यहाँ पर ना जैसे कि मेरे पास यही प्रॉब्लम था कि मेरी शादी हो चुकी थी, मेरा जॉब था। तो ये शादी चीज़ कब ना हुई अभी? शादी मेरा 2014 में ही हुआ था। 2014, हाँ। अरे बाप रे, मतलब जी। 2013 में जॉब और 2014 में शादी कर लिए। उसके बाद 5 साल के बाद सोचे कि सीजीपीएससी का एग्जाम देना हुआ। ठीक है सर। तो देखिए कोई भी जो चीज़ होती है ना हम्म। उसके मतलब दुनिया में कोई भी चीज़ है उसके दो साइड तो जरूर होते हैं, एक हम्म। पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। नेगेटिव तो होता है। नेगेटिव साइड हमको पहले दिखता है। हम्म। तो मुझे भी यही हुआ एक आम आदमी की तरह कि मैंने देखा कि भाई मैं तो जॉब में हूँ, मेरी शादी भी हम्म। हो चुकी है, मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो मैं कहाँ से तैयारी करूँ। तो मैं जो है कम से कम ना 6 महीने साल भर तो अपना सोचने में ही बिता दिया कि मैं तैयारी करूँ करूँ नहीं या ना करूँ, करूँ। कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, सोचते ही रह गया। तो वो सोचने का समय जो है ना वो ऐसे ही निकल गया हम्म। मेरा। तो अब फिर उसके बाद मेरे को समझ में आया कि नहीं भाई कि मैं इस जॉब में हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, तो इसके सिर्फ नेगेटिव ही नहीं पॉजिटिव साइड भी है। तो जब मैंने पॉजिटिव साइड को देखा तब मुझे समझ में आया कि भाई यही जिस चीज़ को मैं हाँ। अपनी वीकनेस समझ रहा था हम्म। वो मेरी वीकनेस नहीं, वही मेरी स्ट्रेंथ है। जैसे कि मैं जॉब में हूँ, हम्म। तो जॉब में हूँ ठीक है, थोड़ा समय कम मिल रहा है लेकिन हम्म। मैं इकोनॉमिकली स्टेबल हूँ। हाँ। मेरे को घर से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं कि हम्म। मुझे कोचिंग करना है। मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, अपने हम्म। खुद से डिसीजन ले सकता हूँ, मेरे को कहाँ पर टेस्ट सीरीज जाना है, कौन सी किताबें खरीदनी है, हम्म। मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। फिर सबसे बड़ा चीज़ जो होता है वो ताने सुनने पड़ते हैं घर से सही बात कि है। लड़का 4 साल 5 साल हो गया हम्म। पीएचडी की तैयारी कर रहा है, वो चीज़ सुनने के लिए हाँ। कोई बोलने के लिए नहीं रहा है। भाई मैं तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, वेल सेटल्ड हूँ, तो कोई बोलने वाला भी नहीं है। सही बात तो है। ये एक पॉजिटिव साइड दिखा मेरे को। और वाइफ भी आपका जॉब देखकर शादी की, ये नहीं सोची कि ये डीसी बनेंगे तो शादी की, तो आदमी ये भी एक टेंशन रहता है। सही जी बात है, जी जी। समाज में रह रहे तो शादी ब्याह का। हाँ। हाँ, तो जॉब का ये सबसे बड़ा फ़ायदा दिखा मेरे को। फिर उसके बाद में एक चीज़ और है जॉब में कि जो बेरोज़गार लोग हैं, उन लोग हम्म। के पास में ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। जैसे कि आप बोले कि आप व्यापम को क्यों नहीं तैयारी हाँ करते हो? हाँ। लेकिन मैं आपको क्या बोला था हाँ हाँ। कि भाई मेरा वो लक्ष्य नहीं है। हाँ सही तो बात है। जो बेरोज़गार होते हैं, उनके पास लक्ष्य बहुत सारे होते हैं, तो लोग हाँ, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मैं तो गलती भी माना, हाँ, फिर अभी आज हाँ, भी हाँ। मान रहा हूँ, उस दिन भी आना। तो अब देखिए, अब मेरे पास जो है ना, मेरे पास ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब है, तो मैं क्यों 10 जगह पर अपना प्रयास सही करूँ? बात है। मेरे पास सिर्फ मेरा एक ही लक्ष्य था, तो मैं एक ही लक्ष्य था, तो और हम्म। कंसंट्रेट होकर के अपना प्रयास को एक ही दिशा में ले गया। हम्म। तो ये जो है ना बहुत बड़ा मेरे लिए पॉजिटिव साइड हुआ। हम्म। उसके बाद में अगर फैमिली की बात करूँ तो फैमिली जो है ना आपका मतलब मेरे लिए खास करके मेरे लिए बैकबोन के काम किया फैमिली मेरी। अरे बाप रे। तो क्योंकि मेन इफोर्ट तो उन्हीं लोग का था, उन लोग का साथ ही था। जैसे कि अब हम लोग को थैंक यू बोलना चाहते हैं मम्मी जी जी पापा वाइफ का, ऐसे बिल्कुल तो बिल्कुल। बोले ही होंगे घर में, हाँ लेकिन कभी कभी हम लोग सामने नहीं बोल जी पाते। जी जी। तो पापा पिताजी का पिताजी आशीर्वाद ही तो रहा होगा, बड़े पिताजी भाई का का बिल्कुल स्नेह, आशीर्वाद था। है ना। हाँ, बड़े भाई का सपोर्ट था, मेरी बड़ी बहन है उनका भी था, मेरी वाइफ है, बच्चे हैं, सभी का सबका सपोर्ट था, रिलेटिव्स फ्रेंड्स सभी लोग का सपोर्ट रहा है। तो देखिए अगर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत हो तो आप जो है किसी दोस्त के पास जाएंगे, किसी गुरुजी के पास जाएंगे, वो मोटिवेशन मेरे को घर ही में मिल जाता था। ठीक है, आपको एंटरटेनमेंट की ज़रूरत हो तो आप जो है मोबाइल देखोगे, टीवी देखोगे, कहीं घूमने जाओगे, तो वो सब चीज़ मेरे पास मेरा बच्चा था। हाँ, बच्चे के साथ खेल लिया बच्चे उससे, के साथ हाँ खेल लिए तो सही भाई बात है। एंटरटेनमेंट के लिए मेरे को भटकने हाँ। की ज़रूरत नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद में जो बेरोजगार लोग होते हैं या फिर जो बैचलर, सॉरी बैचलर बोलना चाहिए, हम्म। जो बैचलर्स हैं, तो वो लोग कहीं जा कर के पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम्म। उनको खाना खाने का सबसे बड़ा हाँ दिक्कत सही होता है कि बात भाई है। अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। मेरे हम्म। को घर में हर चीज़ मिल जा रहा था, हम्म। पका पका खाना मिल रहा है, कपड़े धुलकर हम्म। प्रेस होकर मिल रहे हैं। तो हाँ। हर चीज़ मतलब हाँ देखा जाए तो भाई हर किसी भी चीज़ का सिर्फ नेगेटिव ही नहीं पॉजिटिव साइड सही भी है। बात है। तो इतने सारे पॉजिटिव साइड थे कि वो नेगेटिव जो है ना वो मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखते थे। तो यही जो चीज़ें हैं जब मुझे हम्म। बाद में जब समझ में आई तब मैं जो है अपना हम्म। प्रयास को फिर सही तरीके से फिर भी करना शुरू किया। कितना जैसे 8 घंटे का ड्यूटी हो गया, मुझे लग रहा है 1-2 घंटा तो परिवार में आके, उसके बाद कितना बजे तक का मतलब पर डे का कुछ टारगेट रहता देखिए होगा। जनरली वैसे तो तीनों शिफ्ट रहती है प्लांट में, लेकिन जनरली मेरा जैसे जनरल शिफ्ट रहता हम्म। था। तो जनरल शिफ्ट में सुबह 9 बजे अपन ड्यूटी के हम्म। लिए निकल गया, उसके हम्म। बाद घर पहुंचे 5:30 से थोड़ा ज़्यादा हम्म। हो जाता था, कभी कभी 6 भी बज जाता था। हम्म। तो 9 से 6 अपन ड्यूटी हो गया। अब उसके बाद 6 बजे आप ड्यूटी से आए हो, हम्म। फिर थोड़ा फैमिली को टाइम दो कभी। अब देखिए रोज़ तो घूमने जाओगे नहीं, तो और थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस भी उनको भी करना पड़ा, हाँ नहीं ऐसा भी सही नहीं है। बात है। तो कम से कम 7 तो बज ही जाते थे मुझे। तो 7 बजे तक के मैं थोड़ा फ्रेश हो लिया, थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया, योगा हम्म। कर लिया, चाय कॉफ़ी पी हम्म। लिया, ये सब करते 7 बज जाते थे। फिर 7 बजे से मैं 9 बजे तक 2 घंटे पढ़ लिया। 2 घंटे पढ़ने के बाद में अपना डिनर किए। हम्म। अब डिनर करने के बाद में हम्म। 10 साढ़े 10 कभी कभी 11 बजे फिर बैठता था। फिर 11 से 1 बजे तक ऐसा पढ़ता था, और हम्म। कभी ज़रूरत पड़ती थी तो 1:30 2 बजे तक भी पढ़ता था। नहीं हम्म, तो। तो 3 4 घंटे तो मैं निकाल ही लेता था। और हम्म। सुबह भी अगर ना मैं जल्दी उठ गया
तो 1 आध घंटा सुबह पढ़ लिया, ऐसा रहता था। नहीं, सही बात है। और देखो जितने भी जो मैरिड हैं, कई बार मैं आपको एक दोस्त को इसको स्पेशली नाम मेंशन नहीं करूंगा, बट लोको पायलट बन चुका है 7 साल से, हर बार मेरे से मिलता है, भाई सीजीपीएससी का तैयारी, पहले सीजीपीएससी का करता था फिर लोको पायलट बना। कल भी उससे मुलाकात हुई, कल भी बोला पीएससी की तैयारी कहाँ से कैसे चालू करूं। मैं बोला भाई ये तू 6 साल से पूछ रहा है, आज नेट जब से लगा होगा ना, सीजीपीएससी के लिए बिलासपुर गए थे, लोको पायलट बन गए, 6 साल से यही पूछ रहा है, अब कैसे स्टार्ट कैसे करूं। तो अब ये वीडियो उन सब लोगों के लिए काम आने वाली जो ड्रॉप भी ले चुके हैं, जो मैरिड भी है, क्योंकि हर कंडीशन फॉलो होता है इनके ऊपर, हर कंडीशन, पढ़ने का समय नहीं है तो ये भी कंडीशन फॉलो हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही आदर्श वाला एक इंटरव्यू होने वाला है। अभी तो ये शुरुआत है, और फिर से बता रहे हम लोग समय वमय की बाध्यता नहीं रखते, जब बात होती है तो थोड़ा खुल के होती है।